ओके, सो वेलकम अगेन टू इन्फो हिल्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरीज इन पाइथन। सो वी हैव लर्नड लिस्ट्स, वी हैव लर्नड टपल्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर डिक्शनरीज। नाउ व्हाई वी शुड यूज डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करने के लिए हमें क्या है, क्यों हम यूज करवाएंगे इसको, क्योंकि देखो लिस्ट अगर आप बनाते हैं, आप एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं और आप लिखते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर लिखते हैं, जैसे इसका नाम लिख देते हैं। सपोज इसका नाम आपने लिख दिया जॉन या राहुल, कुछ भी नाम लिख दिया आपने, एंड इसका रोल नंबर लिख दिया 23 और यहाँ पर 2000 आपने लिख दिया। तो दिस इज व्हाट, राहुल एक नाम है, ये स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है और ये इसकी फीस है। नाउ व्हाट इज दिस, इसमें क्या है कि ये इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, जब मेमोरी पे सेव होगा ये। अब इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। सो यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा कि यार स्टूडेंट का जो फीस स्टोर है वो इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर है, स्टूडेंट का जो रोल नंबर स्टोर है वो इंडेक्स नंबर पर जो 1 पर स्टोर किया गया है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो कि अगर आपको ये याद ना रखना पड़े और डायरेक्टली जैसे राहुल है तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हो कि नेम है ये, यहाँ पे मेंशन किया हो कि ये रोल नंबर है और यहाँ पर मेंशन किया हो कि ये फीस है। और जैसे हम लिखें कि भाई स्टूडेंट का नाम हमें चाहिए तो राहुल आ जाए, स्टूडेंट का रोल नंबर हमें चाहिए तो ये 23 आ जाए, और स्टूडेंट की हमें फीस चाहिए तो 2000 आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा चाहने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू टेक व्हाट द डिक्शनरी। सो डिक्शनरी के केस में सिर्फ आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट तो आप वही रखेंगे, नाम कोई भी रखा जा सकता है, कर्ली ब्रेसेस आप यहाँ पे लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंड पहले यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि आपने जो मेंशन करना है एज इंडेक्स नंबर, तो नहीं बोलेंगे इसे, आप इसे यहाँ पर बोल देंगे एज इंडेक्स सिंपल फिलहाल। एंड यहाँ पर हमने क्योंकि वी हैव टू मेक द थिंग्स वेरी इजी, नेम यहाँ पर लिख दिए, जो भी हमने नाम लिखा था, जैसे राहुल लिख दिए, देन कॉमा, यहाँ पर वी विल राइट व्हाट द रोल नंबर, फिर कॉलन, यहाँ पे डबल कोट्स लगाने, कॉलन, यहाँ पर आप लिख देंगे जो उसकी रोल नंबर है, देन यहाँ पर आ जाएगा फीस, कॉलन जो भी इसकी फीस है, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये बन जाएगा। ये आपका डिक्शनरी बन चुकी है। अब नेम को हम यहाँ पर टेक्निकली क्या कहेंगे, दैट विल बी द की, एंड इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, दैट विल बी द वैल्यू। सो दिस इज द की, ये जो है ये की है और ये जो है ये वैल्यू है। सो डिक्शनरी इज व्हाट, द की वैल्यू पे, द कॉम्बिनेशन ऑफ द की एंड वैल्यू। सो इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसमें से इफ यू वांट टू एक्सेस द वैल्यू, सो यू हैव टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग की। इफ यू विल राइट द कॉरस्पॉन्डिंग की, यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा प्रिंट, देखो हम बार बार प्रिंट का एग्जांपल लेते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने प्रिंट ही करवाना होता है, हमने सिर्फ एक्सेस करवा के आपको दिखाना होता है। तो एक्सेस करवाना है जैसे, तो हम लिखा प्रिंट और यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट, जो कि आपकी डिक्शनरी का नाम है, स्टूडेंट लिखा, और यहाँ पर आप लिखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आप लिखेंगे नेम, ठीक है, आप नेम लिखा और डबल कोट्स, देखो यहाँ पर वही ब्रैकेट लग रहे हैं दूसरे वाले जो कॉमन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। तो नेम जैसे लिखा आपने, सो यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू राहुल। अगर आप लिखेंगे रोल नंबर, सो यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दैट इज 23। नाउ इन दिस केस, ये जो आपने लिखा है सारा का सारा, ये डिक्शनरी का फायदा है कि वी कैन एक्सेस द वैल्यू विद द कॉरस्पॉन्डिंग की, दैट की हैज बीन गिवन बाय अस, बाय आवरसेल्फ। हाँ, अब एक और बात कि जैसे ना यहाँ पर नेम लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपने ये नेम ही लिखना है, आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देना चाहते हैं एज अ की, वो भी दे सकते हैं, बट इफ वो रेलिवेंट होनी चाहिए, मैच करती होनी चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी ले रहे हैं। तो 24 लिखा जा सकता है एज की ऑल्सो। आप इसको डबल कोट्स में भी रख सकते हैं, सिंगल में भी रख सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी की ले रहे हैं जो कि टोटली जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, जो कि नंबर्स नहीं है, तो उसको आपको अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसको आपको सिंगल कोट या डबल कोट में लेना ही होगा। बट ऐसी कोई की जो कि इंटीजर है, आप इंटीजर को एज अ की ले सकते हैं, एंड उसमें डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। लगाना है तो भी ठीक है, नहीं लगाना तो भी ठीक है। सेम इन द केस ऑफ दिस ऑल्सो, वो तो आपने देख लिया यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट डिक्शनरीज गेटिंग। अब डिक्शनरी जो है, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग
जो डिक्शनरी है इसके भी मेथड्स होते हैं, डिक्शनरी मेथड्स कहा जाता है उन्हें, कि डिक्शनरी पे काम करने वाले, डिक्शनरी को मैनिपुलेट करने वाले मेथड्स के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।